सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, કેમ છો તમે? મજામાં? ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर 8 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके अंदर 6 पार्ट में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पार्ट बी के अंदर। तो टोटल ये चैप्टर आपका हुआ है 8 मार्क्स का। ओके, तो आपको अच्छे से इसमें ज़्यादा अगर फोकस करना तो आपको एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ एमसीक्यू पे फोकस करना है तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एमसीक्यू आएंगे। ओके, एमसीक्यू अच्छे आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता। मैं आपको सब एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फर्स्ट हम चालू करते हैं कि भाई, जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो पहले अपने चार्ज के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में फील्ड के बारे में। तो 2 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सिंपली चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट मींस स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब जो ओनली नंबर्स डिनोट करता है, उसका डायरेक्शन शो नहीं करता, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए अपना जो चार्ज होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा अपने पास में? आई क्रॉस टी होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू बाई टी। ये सब पेंस में आपने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो वेयर आई अपना क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज का? कूलम होगा। सी फॉर चार्ज, सी फॉर कूलम, वैसे आपको याद रखना है। ओके, तो डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ओके, जैसे कि आई है, आई मतलब एम्पियर ए, और टाइम मतलब सेकंड, सेकंड का क्या होता है? टी होता है। तो डायमेंशन लिख सकते हैं एम जीरो। ओके, एल जीरो, मास तो है ही नहीं यहाँ पे, लेंथ भी नहीं है। ओके, टाइम होगा टी वन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वन हो जाएगा। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, तो स्पेलिंग की मिस्टेक है थोड़ी, 2 मिनट। ओके, इसको फिक्स कर देते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ charges. Okay, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। पॉजिटिव, जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है पहले से, और मेरा फर्ज बनता है आपको मैं बेसिक से सब चीज़ें समझाऊँ तो आपको समझ में आवे। तो नेक्स्ट अपने सेकंड टॉपिक जाते हैं। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमको ध्यान रखती है। तो देर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एडिटिविटी, सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन, थर्ड वन इज कंजर्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिटिविटी से। ओके, एडिटिविटी क्या होती है? एडिटिविटी मतलब एडिशन। किसका एडिशन? इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिकल। ओके, चार्ज का एडिशन करना है इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिकली। ओके, तो एल्जेब्रिकल फॉर्म में कैसे एडिशन करेंगे? सपोज आपके पास 1 लिखा है, 2 लिखा है, ओके, 3 लिखा है। ओके, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो सेम ऐसे ही चार्ज को ऐड करना है। Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, डैश 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 चलता रहेगा। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन के लिए हमको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है। ओके, जहाँ पे ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में? क्यू हो जाएगा। ओके, क्यू मीन्स चार्ज। ओके, और एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ई क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैसे आपको अच्छे से याद रखना है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज कंजर्वेशन। तो सिंपल है कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना। किसका कंजर्व करना? चार्ज को। तो उसे क्या बोल देंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल कि ये अपने पास में सिस्टम है, इसी सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम कि जिसमें से एयर पास नहीं होनी चाहिए, जो वैक्यूम में। ओके, जहाँ पे चार्ज को रखा हुआ है तो वहाँ पे अपना चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ओके, चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, थोड़ी देर बाद कभी भी इसको देखोगे। ओके, तो फॉर एमसीक्यू, मोस्ट टाइम भी फॉर एमसीक्यू। ओके, टॉपिक अपने पास में। तो इफ बॉडी कंटेन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन टू प्रोटॉन, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज। ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है कि एक बॉडी है, ओके, इसके ऊपर चार्ज है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, यही फॉर्मूला लगा क्यू इक्वल टू एन वाला।
ओके, वो हमको ध्यान रखना है। ओके, तो पहले हम Q1 चार्ज की बात करते हैं। Q1 चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, N1, जैसा यहाँ पर गिवन है, और इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन किस में आता है, माइनस में आता है। फिर हम Q2 की बात करते हैं। Q2 क्या आएगा, N2। ओके, उसके साथ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो प्लस में आता है, उसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ओके, Q1 प्लस Q2, तो Q1 क्या होगा, N1 E माइनस का प्लस N2 E प्लस का, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे E। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, माइनस का N1 प्लस N2, मतलब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कि इक्वल टू E ब्रैकेट में N2 माइनस N1। तो ये अपना आंसर आया, एमसीक्यू में पूछा जाता क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना। ओके, तो एक बार वापस से हम इस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं, तो जो जो मैंने आपको वापस बताया, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ओके, अगर आपको रिवीजन करना है, या फिर मैं आपको वापस कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, को जैसे यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, आई क्रॉस टी। आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट। टी क्या हो जाएगा, टाइम। चार्ज का ऐसे यूनिट क्या मान लेंगे हम, कूलम मान लेंगे। ओके, for the dimension m is equal to 0 and l is equal to 0, because there is not given any mass and length. Okay, so it will as well as m0 and l0. Okay, also you are here given time, so for the time t1 and for the ampere a1, तो प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, सॉरी टाइप्स तो पता ही है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपको अच्छे से याद रखना है। ईपी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पीएन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। एडिटिविटी क्या होता है, एल्जेब्रिकल फॉर्म में हम जो है इसको ऐड करते हैं। ए फॉर एडिटिविटी, ए फॉर एल्जेब्रिकल फॉर्म, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Q1। क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला हमको क्या याद रखना है, Q इक्वल टू एन ए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको अच्छे से याद रखना है, चार्ज का हम कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं वो चीज़। ओके, तो सिंपली अगर चार्ज का कंजर्वेशन करें तो चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज होल्डर्स क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ओके, जैसे प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये सवाल हमने किया था, ये सवाल मोस्ट टाइम भी है। कैसे हम करेंगे सवाल को, तो क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज फाइंड करने का। Q1 इक्वल टू क्या होता है, N1E, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में आता है। Q2 इक्वल टू N2E, दोनों को ऐड करोगे, कॉमन E आ जाएगा, ब्रैकेट में माइनस N1 प्लस N2 ब्रैकेट, फिर आंसर क्या आएगा अपने पास, N2 माइनस N1। डन, आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, विल गो फॉर टुमारो। ओके, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके, मैं ऐसे ही वीडियो आपको चढ़ाते जाऊंगा, आपको सब एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है मेरे से वो सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। ओके, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ओके, आपको नीचे पीडीएफ मिलेगा आपकी कमेंट में। ओके, या फिर डेस्क में, तो आप ले लेना वहाँ से पीडीएफ। ओके, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, फिर भी ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।